नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। यशवंत सिन्हा बुरी तरीके से हार गए हैं। द्रौपदी मुर्मू की ज़बरदस्त जीत हुई है। अब द्रौपदी मुर्मू का सफर कैसा रहेगा, ऐतिहासिक जीत को कैसे देखा जाए, इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ प्रांशी जी मौजूद है। प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप बधाई देंगी द्रौपदी मुर्मू को, लेकिन आज का दिन उसके लिए कितना बड़ा दिन है? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी। और अगर बात की जाए यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के बारे में, तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही बड़ी जीत है। एक राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया, जिसके बारे में उन्होंने पहले भी खुद नहीं सोचा होगा, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा होपलेस हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की थी। उस वक्त उन्होंने कहा कि आप कदम तो आगे बढ़ाइए, बाकी सब हम देख लेंगे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है द्रौपदी मुर्मू के लिए बहुत ही बड़ी जीत है। ये देश में एक बार फिर से राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार खड़ी की गई वो महिला बनाई गई, और यहाँ पर दूसरी बार राष्ट्रपति बनी है महिला। तो ऐसे में देखा जाए तो बहुत ही बड़ी जीत है। और यहाँ पर देखा जाए तो पूरा ही देश इस वक्त उन्हें बधाई संदेश देने में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है। और वहीं बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उनका जो पैतृक गांव है वहाँ पर भी तैयारियां जोरों शोरों से सुबह से ही की जा रही हैं। जब वोटिंग जो की गई थी उसकी गणना भी शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले ही यहाँ पर देखने को मिला कि जश्न की तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी है। नतीजों से पहले ही तैयारियां शुरू हो गई थी, और आज तो दिल्ली में जश्न ही जश्न है। जेपी नड्डा खुद ही अगुवाई करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी तो है ना प्रांशी जी, कि एक तरफ जहां जीत का तो सब बात करता है, लेकिन अगर यशवंत सिन्हा के लिए आज बात करना बेहद जरूरी है। यशवंत सिन्हा का क्या हाल होगा, क्योंकि वो बहुत उम्मीद लगाकर बैठे थे। ममता बनर्जी का क्या हाल होगा, सांसदों की बैठक बुलाई है, यशवंत सिन्हा के दिमाग में क्या सवाल चल रहे होंगे? सिर्फ 208 वोट ही मिले हैं। देखिए, अगर यहाँ पर हार की बात की जाए तो देखो, हारना हर किसी को बुरा लगता है। यशवंत सिन्हा जो डंके की चोट पर वादे करते हुए नजर आए कि मैं ये तमाम मुद्दे उठाऊंगा केंद्र सरकार के सामने, जम्मू कश्मीर मामले को उठाऊंगा, तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने हार का सामना किया है। टीएमसी को पहले ही बड़ा झटका लगा था जैसे ही एनडीए की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान किया गया था। और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर किस तरीके से अब एनसीपी ने ऐलान किया, उन्होंने यहाँ पर महिला उम्मीदवार खड़ी की हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आसिफ जी की यशवंत सिन्हा के लिए ये वाकई में बेहद बड़ा झटका है। और ऐसे में इस हार के बाद वह क्या कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं ये तो हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए जिन जिन पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया है उनको वह शुक्रिया अदा कहना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में कौन कौन सी पार्टी ऐन मौके पर उनका साथ दिए ये हम बखूबी जानते हैं। द्रौपदी मुर्मू के बारे में हम जानते हैं पहली बार यहाँ पर जुलूस यात्रा निकाली जाएगी जेपी नड्डा की अगुवाई में, जो कि वाकई में बेहद ऐतिहासिक बन चुका है। तो द्रौपदी मुर्मू आदिवासी चेहरे को जिस तरीके से आगे लाया गया, उन्होंने जीत हासिल की। नहीं, लेकिन प्रांशी जी, जब आप अभी यशवंत सिन्हा का कह रहे थे, मैं वहां से सवाल ले लेता हूं। आज किसका हार हुआ है? यशवंत सिन्हा का सिर्फ हार हुआ, ममता बनर्जी का हार हुआ, या पूरे विपक्ष का हार हुआ जो उनको समर्थन आसिफ जी, देखा जाए तो पूरे विपक्ष की हार मानी जाएगी, क्योंकि जिन जिन पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया उन सब की हार। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात कर ली जाए एनसीपी के बारे में और यूपी में एसपी के बारे में, तो बुरी तरीके से हार का सामना करते हुए, क्योंकि एनसीपी ने यहाँ पर हार का सामना इसलिए किया कि शिवसेना यहाँ पर 2 गुटों में बट गई, और चाहते हुए भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे उन्हें वोट नहीं दे पाए। दूसरी तरफ एसपी की तरफ गौर किया जाए तो अखिलेश यादव ने ना सिर्फ विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भी हार का सामना किया। अब यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव पर जरा गौर किया तो यहाँ पर भी पार्टियों ने उनका साथ छोड़ दिया। तो ऐसे में देखा जाए तो पार्टियों के गठबंधन दांव पर लगे। कांग्रेस के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, 5 राज्यों में हार का सामना करने के बाद अब आने वाले विधानसभा चुनाव में जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और राष्ट्रपति, तो यहाँ पर देखा जाए हर किसी पार्टी का बुरा हाल देखने को मिल रहा है। तो पूरा का पूरा विपक्ष यहाँ पर हारता हुआ दिखाई दे रहा है केंद्र सरकार से। ठीक है, एक द्रौपदी मुर्मू पे आरोप लग रहे थे प्रांशु जी कि उससे पहले, नतीजे आने से पहले, कि भाई यशवंत सिन्हा मुखातिब हो रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन द्रौपदी मुर्मू सिर्फ चुपचाप बैठी हुई हैं। क्या जीत के बाद कुछ करेंगी? क्या कुछ बयान देंगी? क्या काम करेंगी? किस तरह से भारत के बारे में वो क्या सोचती हैं? क्या कुछ करेंगी, यानी विपक्ष के इस भरम को तोड़ेंगी? देखिए आसिफ जी, उन्होंने वह सांसद भी रह चुकी हैं, विधायक भी बनी, राज्यपाल भी बनी, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति पद के लिए जब वह खड़ी हुई हैं तो कुछ तो बोलेंगी ही, बिल्कुल चुप तो नहीं रहेंगी। कहा जाता है कि एक चुप 100 लोग को हराए। तो लेकिन यहाँ पर देखा जाए एक बार वह बोली भोपाल में, जाहिर सी बात है अगर जीत हासिल करेंगी तब भी वह बोलेंगी, चुप क्यों रहेंगी भला? और राष्ट्रपति बनने के बाद जाहिर उन्हें ये भी अच्छे से पता है कि उन्हें क्या कुछ फैसले लेने हैं। तो शुरुआत तो अब होगी, जो जंग होनी थी वो तो हो चुकी, लेकिन अब जो यहाँ पर शुरुआत होने वाली है वो जल्द ही शुरुआत होने
वाली है, क्योंकि जब वह शपथ ग्रहण कर लेंगी तो जाहिर सी बात है शपथ ग्रहण के दौरान वह अपने शब्द रखेंगे और देश के लिए वह क्या कुछ करना चाहती हैं, जो उन्होंने सोच रखा होगा वो हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। एक सवाल और है जो बहुत लाजमी सवाल है कि जब अभी वर्तमान में, हालांकि कल 24 को खत्म होगा इसका, रामनाथ कोविंद जी का 25 को शपथ लेंगे, ये 25 से नई राष्ट्रपति का आगाज हो जाएगा। ये आरोप लगे कि रामनाथ कोविंद भी जो है दलित समाज से आते हैं, दलितों का आज तक तरक्की नहीं हुआ, देश में आगे नहीं बढ़ पाए, तो फिर ये जो है आदिवासी का कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या उसके नाम पर बीजेपी ने सिर्फ वोट बटोरने का काम किया, ये वाकई में अब तरक्की होगा इन जो है गरीब तबके के लोगों का? देखिए, अगर देखा जाए यहाँ पर गरीब तबके पर अब अगर ध्यान दिया जाए कि तरक्की होगी कि नहीं होगी, देखिए कोई भी सरकार आ जाए, तरक्की तो पूरी तरीके से पूरे देश की नहीं होती है। यहाँ पर जो वादे किए जाते हैं हर वादा पूरा भी नहीं होता है, चाहे वह मोदी की सरकार ही क्यों ना हो। तो ऐसे में देखा जाए तो वाकई में यहाँ पर बीजेपी ने जो दाव खेला वो साल 2024 को ध्यान में रखते हुए खेला है, तो उसके लिए रास्ता उन्होंने साफ कर दिया है। वो हम सभी ने देख लिया, पार्टियों का यहाँ पर गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दिया है और ऐसे में जो विपक्ष पार्टियां हैं जो काफ़ी अकेलापन महसूस कर रही हैं, अब अहम फैसले लेती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो रणनीति बनाई गई वो आने वाले चुनाव के लिए बनाई गई है। अब द्रौपदी मुर्मू अगर राष्ट्रपति बनाई जा रही हैं तो अब वह क्या कुछ करके दिखाती हैं ये हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। क्या वाकई में यहाँ पर आदिवासी चेहरा जो उतारा गया है, क्या आदिवासियों के लिए यहाँ पर फायदेमंद साबित हो सकता है, ये भी हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। बहुत दिनों के बाद जो है देश को दूसरी महिला के रूप में एक राष्ट्रपति मिला है। क्या आज द्रौपदी मुर्मू ने इतिहास रच दिया है? और वो इसलिए क्योंकि एक तो आदिवासी हैं, दूसरी बात कि उनके सामने बहुत चुनौतियां थी, क्योंकि यशवंत सिन्हा एक छोटे मोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता हैं, वित्त मंत्री भी थे, पूरा विपक्ष उनके साथ था। द्रौपदी मुर्मू पे क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा, कल चुनाव आयोग में जो है कांग्रेस ने शिकायत दर्ज भी की, लेकिन इन सब के बावजूद उनका जो है जबरदस्त जीत हुआ। क्या इतिहास रच दिया द्रौपदी मुर्मू ने? जाहिर सी बात है आसिफ जी, ये इतिहास ही हुआ, क्योंकि देश की एक बार फिर से राष्ट्रपति जो वो बनी है वो महिला बनी है, दूसरी महिला है वह, तो ये बड़ा इतिहास हो गया। और दूसरी ही तरफ देखा जाए यशवंत सिन्हा जैसे वरिष्ठ नेता को उन्होंने हराया है, जिन्होंने जो कई पद पर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आसिफ जी ये रहती है कि उनका परिवार ही उनके साथ नहीं खड़ा था, उनका परिवार यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ा था। तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही बड़ी जीत है कि आपके खेमे में आकर यहाँ पर वह जिस तरीके से अपने राज्य में उन्होंने काफ़ी कुछ किया, लेकिन अपने राज्य में रहकर जनता के लिए जिस तरीके से उन्होंने कदम उठाए थे वो काबिल तारीफ रहे। लेकिन यहाँ पर अब जो हर किसी के सामने वह उतरी, चुप रही, लेकिन शायद अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत लिया हो, इसी वजह से शायद यहाँ पर क्रॉस वोटिंग उनके समर्थन में दिखी। तो जाहिर सी बात है यशवंत सिन्हा को हराना एक बहुत ही बड़ी जीत मानी जा सकती है द्रौपदी मुर्मू के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। प्रांशी ने एक बात तो कहा है कि देखिए चुनौतियों के बीच में जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू ने जीता है ये एक इतिहास से कम नहीं है, वाकई में उन्होंने इतिहास रच दिया। देखते हैं 25 तारीख को उन्होंने शपथ लेंगे और उसके बाद उनका सफ़र क्या रहेगा, यशवंत सिन्हा का रोल अब यहाँ से क्या रहेगा, ये भी एक देखने वाला बात रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।